मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को लेकर होने वाली अनियमितताओं को एक बार फिर से उजागर करने के उद्देश्य से छात्र संगठन एनएसयूआई ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव राम सेवक गुजर और उपेंद्र सिंह ने नर्सिंग परीक्षा की कॉपी मूल्यांकन में फर्जीवाड़ा में सामने आए लोगों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई का आरोप लगाया है और मांग की है कि नियम पूर्वक नर्सिंग रजिस्ट्रेशन निरस्त कर सख्त कार्रवाई करे। साथ ही फर्जी फैकल्टी और कागजी फैकल्टी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने, नर्सिंग की नियमित समय पर परीक्षा कराने एवं सरकारी कॉलेजों में प्रतिनियुक्ति बंद करने की मांग उठाई है। सर, मुख्य बिंदु ये अभी कुछ दिन पहले हमने कॉपी मूल्यांकन का फर्जीवाड़ा उठाया था। उसमें विश्वविद्यालय द्वारा जो फर्जी लोग थे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब विश्वविद्यालय ने क्या किया है, सिर्फ उनको ब्लैकलिस्ट करके छोड़ दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण में हम ये कहते हैं, यदि दोषी पाए गए हैं वो पूर्णतः दोषी करने का, इसमें क्या है, एक हमारे नर्सिंग का एमपी का सबसे प्रतिष्ठित है संघ, जिसको कहते हैं नर्सिंग शिक्षक संघ, वो हमारे ग्वालियर से ही चलता है। अब उसमें क्या है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष एक ही लोग हैं। उनकी पत्नी कोषाध्यक्ष है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो क्या करते हैं, एक सिंडिकेट चला रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के हर कॉलेज में, पूरे मोस्टली वो इंडिया में ही फैला हुआ है, पूरे इंडिया से बाहर भी। अब वो क्या करते हैं, हर जगह उनके लोग हैं, वो पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब कॉपी मूल्यांकन फर्जीवाड़े में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद दोषी पाए गए हैं। उन्होंने अपनी आईडी दूसरे को देखी और दूसरे से कॉपी चेक करा रहे हैं। अब इस फर्जीवाड़े में वो लिप्त पाए गए हैं। मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनकी कम से कम नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन का निरस्त होना चाहिए। आपने ये विश्वविद्यालय के प्रति आरोप लगाए ना? हाँ, विश्वविद्यालय भी इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह मामला इतना संगीन है तो ऐसे छुटपुट। अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी विश्वविद्यालय में। अब उसमें विश्वविद्यालय ने क्या किया, जो संघ है, संघ की स्टेट प्रेसिडेंट को उसमें शामिल किया। ये तो बिल्कुल गलत है ना। एक संघ की स्टेट प्रेसिडेंट जांच कमेटी में शामिल होती है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई कैसे कर सकती है? जांच पूरी तरह से स्पष्ट हुई नहीं है सर। अभी जो कॉपी चेक हो रही थी उसके रिजल्ट वगैरह आए हैं? अभी नहीं आए रिजल्ट। तो आप ये मान रहे हैं कि वो उसमें धांधली हो? बिल्कुल धांधली चल रही है सर। अब वो क्या है, उनका एनटीआई का पूरा सिंडिकेट बना हुआ है हर कॉलेज में, तो उनको पता चल जाता है ये कॉपी कहाँ की है, वहाँ से मोटी रकम वसूली जाती है बच्चों को पास करने के लिए। आपका क्या आंदोलन जो छात्र पैसे नहीं देता उसको फेल कर दिया जाता है। क्या आंदोलन रहेगा इस पूरे मुद्दे? यदि अगस्त तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मध्य प्रदेश एमपी एनएसयूआई पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल करेगी और मैं राम सेवक गुजर स्वयं भूख हड़ताल पर बैठूंगा अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, इनका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं हो जाता, तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलती रहेगी। क्या लगता है नर्सिंग क्षेत्र में ही क्यों इतनी गड़बड़ियां? नर्सिंग क्षेत्र में ही गड़बड़ियाँ इसलिए है सर कि दलाल सक्रिय हैं। किस अब प्रकार के दलाल? दलाल सीटों का व्यापार होता है सर, कि मान लो कोई राजस्थान से लोग आया, वो 100 सीट खरीद ली, फिर उन सीटों को अपने हिसाब से बिकता है। बिहार के लोग आते हैं, नॉन अटेंडिंग पूरी तरह से चल रहा है। और दूसरा घोटाला इसमें नर्सिंग एक चलता है कागजी फैकल्टी। कागजी फैकल्टी मतलब कोई इंसान हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, उसके कागज़ लगा दिए कॉलेज में शिक्षक बन के कागज़ लगे उसके, वो ड्यूटी कहाँ कर रहा है, हॉस्पिटल में। तो ये बिल्कुल कागजी फैकल्टी है। एक कॉलेज में मात्र 2 या 3 फैकल्टी हैं और 20 फैकल्टी के कागज़ लगे हैं। इसके लिए हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं बायोमेट्रिक होना चाहिए। एक फैकल्टी की बायोमेट्रिक रहेगी तो रेगुलर कॉलेज आएगा, वो उससे पता चलता रहेगा। लेकिन विश्वविद्यालय इसको संज्ञान में नहीं लेती जा रही। 3 साल से विश्वविद्यालय ने इस तरीके के घोटाले उजागर कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कोई संज्ञान नहीं ले रही है इस मामले में। अभी तक 3 साल से इनकी जाँच पूर्ण नहीं हो पा रही है सर। क्या सरकार इतनी कमज़ोर है? कई समय से नर्सिंग के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जैसे कि पीएमटी में घोटाला हुआ था, जैसे कि नर्सिंग में हो रहा है। यहाँ पे क्या है, राजस्थान के दलाल सक्रिय हैं जो कि सीटों का व्यापार करते हैं। जो छात्र आते हैं उनको ये नहीं पता मेरा कॉलेज कौन सा है। जैसे कि फैकल्टी एक ही फैकल्टी 3 जगह जॉब कर रही है। जैसे कि डॉक्यूमेंट उसके यहाँ पे भी लगे, एमपी के अंदर, राजस्थान में भी लगे, उत्तराखंड में भी लगे, यूपी। एक बंदा 4 जगह जॉब कर रहा है। सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसलिए नर्सिंग शासक एनएसयूआई यहाँ पे विरोध करता है और इन दलालों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए। जो कि दलाल जो बच्चों के इतनी उम्मीदों से लगा के नर्सिंग करने आते हैं, उनकी डिग्रियों के पैसे खा जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी मकानों में रहते हैं। हम लोग चाहते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जल्द से जल्द। नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री महोदय का घेराव करें और काले झंडे दिखाएंगे। लगातार आपके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बावजूद भी लगातार रुक नहीं रही है जो समस्या। विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी हैं जो दलालों से मिले हुए हैं, उनकी सांठगांठ होने के साड़ों पर काम करते हैं और मोटी रकम वसूल करते हैं। दलाल बच्चों से पैसा वसूल करते हैं और वहाँ के कर्मचारियों को देते हैं। क्योंकि नर्सिंग में एमपी के अंदर सबसे बड़ा घोटाला है और हम लोग काफ़ी समय से आवाज़ भी उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत जल्द बहुत अच्छा आंदोलन करने वाले हैं इन दलालों के खिलाफ। मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा।